हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के लिए टॉप 30 प्रश्न लेकर आया हूं। ये वीडियो का पार्ट नंबर 11 है। यदि आप इसे 1 से लेकर 10 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहां से देख सकते हैं। मैं 10 वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, इसमें जितने प्रश्न आए हैं सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न और सिलेक्टेड प्रश्न आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। यदि आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे प्रश्न पर। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण होता है, क्या होता है दोस्तों बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए दोस्तों। फ्रेंड, मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न का इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूँ जिससे आपको इसका जानकारी मिल सके। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। फ्रेंड, यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बताइए, राइट आंसर होगा प्लूरा। ठीक है, इसको प्लूरल भी कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है, बताइए दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी के एग्जाम में। ठीक है, बताइए दोस्तों। राइट आंसर होगा बोध गया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाएगी। महाबोधि मंदिर बोध गया नामक स्थान पर स्थित है। यह बोध गया में एक प्राचीन पुनर्निर्मित बौद्ध मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध ने यहाँ आत्मज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है दोस्तों, इस स्थान पर एक बोधि वृक्ष है जिसके नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार इसको याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। यह हिंदुओं और बौद्धों के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल है। 2002 में यह मंदिर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में बन गया। ठीक है, मतलब यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हो गया। ठीक है, 2002 में, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए दोस्तों आगे प्रश्न पर चलते हैं। रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, बताइए दोस्तों। रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, राइट आंसर होगा जम्मू में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट में, रघुनाथ मंदिर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में, यहाँ पर जम्मू में स्थित एक हिंदू मंदिर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में स्थित है और लेकिन मेन जो है वो जम्मू में स्थित है। ठीक है, इसमें 7 हिंदू मंदिरों का एक परिसर है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, 7 हिंदू मंदिरों का परिसर है। रघुनाथ मंदिर का निर्माण प्रथम डोगरा शासक महाराजा गुलाब सिंह ने वर्ष 1835 में करवाया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1835 में करवाया था प्रथम डोगरा शासक महाराजा गुलाब सिंह ने। ठीक है, बाद में उनके पुत्र महाराजा रणवीर सिंह ने डोगरा शासन के दौरान 1860 में इसे पूरा करवाया। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। दांत मुख्यतः रूप से बने होते हैं, किसके बने होते हैं दोस्तों बताइए। एनामिल के, डेंटाइन के, मज्जा के, ऑडोनटोब्लास्ट के, किसके बने होते हैं दोस्तों बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो राइट आंसर होगा डेंटाइन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। सौर मंडल का दौरा करने वाला पहले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, बताइए दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों। राइट आंसर होगा पायनियर 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पायनियर 10 के बारे में डिटेल जान लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है, पायनियर 10 बाहरी ग्रहों पर नासा का पहला मिशन था। ठीक है, ये नासा के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, मिशन एक शानदार सफलता थी। ठीक है, अंतरिक्ष यान ने आज तक किसी भी अन्य रोबोटिक अंतरिक्ष यान से बेजोड़ पहली श्रृंखला बनाई। मूल रूप से बृहस्पति द्वारा उड़ान भरने के लिए 21 महीने के मिशन के लिए डिजाइन किया गया। पायनियर 10 30 वर्षों से अधिक समय तक चला। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, पायनियर 10 जो है वो 30 वर्षों से ज़्यादा दिन तक चला। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, पायनियर 10 ने जनवरी 2003 में 7.6 अरब मील अर्थात 12.23 अरब किलोमीटर की दूरी से पृथ्वी पर अपना आखिरी सिग्नल भेजा था। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, आखिरी सिग्नल कब भेजा था, 2003 में भेजा था। ठीक है, और कितने दूरी से, 7.6 अरब मील अर्थात 12.23 अरब किलोमीटर दूरी से। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। चंद्रयान 2 निम्नलिखित में से किस स्थान से प्रक्षेपित हुआ था, बताइए दोस्तों। वेरी सिंपल प्रश्न है, तो राइट आंसर का श्रीहरिकोटा से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, चंद्रयान 2 भारत का दूसरा चंद्र मिशन है जिसे GSLV MK3M1 द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में दूसरे लॉन्च पैड से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों बताइए। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, पैसे का मूल्य घट जाता है। मुद्रास्फीति में
पैसे का मूल्य घट जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बताइए फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर है मेयर ने। इनका पूरा नाम है जो कार्ल मेयर है। ठीक है, आइए हम इंपॉर्टेंट पॉइंट में देख लेते हैं। यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है नीचे। कार्ल मेयर एक जर्मन एनाटोमिस्ट और फिजियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने हिस्टोलॉजी शब्द गढ़ा। इसका पहली बार प्रयोग 1819 में अपनी पुस्तक ऑन हिस्टोलॉजी एंड ए न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज ऑफ द ह्यूमन बॉडी में किया था। ठीक है दोस्तों, तो आप इस पॉइंट को याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट नेक्स्ट है, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? बताइए दोस्तों। राइट आंसर होगा एपिथेलियमी ऊतक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है, कौन सा है दोस्तों? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा कजरी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। ओके दोस्तों, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है, बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? बताइए दोस्तों, बाउल जो एक गायन है, कहाँ का एक लोक रूप है? बताइए। राइट आंसर होगा बंगाल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? कौन तय करता है दोस्तों? बताइए, किसी तत्व के जो रासायनिक गुण होते हैं उनको कौन तय करता है? राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा तय किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है, किसी तत्व के रासायनिक गुण उनके परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होते हैं, जो प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित होते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है? बताइए फ्रेंड। राइट आंसर हो जाएगा धान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारत में धान की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल पर की जाती है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु आदि कई राज्यों में मुख्य रूप से धान की खेती होती है। भारत सहित एशिया एवं विश्व के बहुत से देशों का मुख्य भोजन है चावल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर चावल या धान रहेगा। ठीक है, दोनों सही रहेगा। तो आप इस पॉइंट को याद रखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। राइट आंसर रहेगा चावल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? बताइए दोस्तों, किसके कारण? राइट आंसर रहेगा प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइंस से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नीला रंग अधिक प्रकीर्णित होता है और इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। नीले रंग की अधिक प्रकीर्णन का कारण यह है कि नीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अन्य प्रकाश की तुलना में कम होती है। ठीक है दोस्तों, तो नीला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में हवा के छोटे अणुओं द्वारा सभी दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाता है। इसी कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, समझ गए दोस्तों? लेकिन वास्तव में आकाश जो होता है वो काला होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी क्या समान रहती है दोस्तों? बताइए। आवृत्ति समान रहती है। ठीक है, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आता। और अगर तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, तो ये सब जो होते हैं ना। नेक्स्ट है, ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। बताइए दोस्तों, किसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती? राइट आंसर रहेगा प्रोकैरियोटिक में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाएगी आपको। यहाँ पर आपको दिया गया है, ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है उन्हें प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। प्रो प्राथमिक या पूर्व, कैरियोट मतलब कैरियोन या केंद्रक। जिन जीवों में केंद्रक झिल्ली वाली कोशिकाएं होती है, ठीक है दोस्तों, उन्हें यूकैरियोटिक कहा जाता है। ठीक है, आप इन सब आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है, किसकी बनी होती है दोस्तों? बताइए। तो राइट आंसर होगा सेल्यूलोज की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज फाइबर सैकड़ों ग्लूकोज अणुओं के लंबे एवं रैखिक पॉलीमर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इस सभी पॉइंटों को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, एतमाद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? बताइए फ्रेंड। राइट आंसर है आगरा। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं आगरा के किस जिले में है। एतमाद दौला का मकबरा आगरा के मोती बाग के इलाके में यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह ताजमहल से करीब 6 किलोमीटर दूर
मेहताब बाग के रास्ते पर है। ठीक है दोस्तों, चीनी के रोजे के बाद यमुना नदी के बाईं तरफ यह मकबरा है। एतमादौला का मकबरा सम्राट जहांगीर की पत्नी मुगल बेगम नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गियास बेग की याद में 1622 से 1628 के बीच बनवाया था। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह भारत का पहला ऐसा स्मारक है जिसे पूरी तरह से संगमरमर से बनाया गया है। इसे अक्सर ताजमहल का एक प्रारूप माना जाता है। यह पिएत्रा ड्यूरा और अर्ध मूल्यवान पत्थर से बने पुष्प डिजाइन के पहले उपयोग के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, अकबर का मकबरा कहाँ है बताइए दोस्तों। राइट आंसर होगा सिकंदरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया आपका मुगल सम्राट अकबर का मकबरा उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के बाहरी इलाके में सिकंदरा में स्थित है। यह मकबरा राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर अकबर ने अपने जीवन काल में ही इस मकबरे का निर्माण करवाया था। एक सुंदर बगीचा भी बनवाया था। हालांकि मकबरे का सबसे ऊपरी हिस्सा उनके बेटे जहांगीर ने बनवाया था। यह मकबरा 119 एकड़ मैदान में बना है। ठीक है दोस्तों, और 1605 से 1613 ईस्वी के बीच बनकर तैयार हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। ठीक है दोस्तों, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, बताइए फ्रेंड। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की क्वेश्चन है ये, बताइए। तो राइट आंसर रहेगा मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था, किससे संबंधित था दोस्तों बताइए। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। ठीक है, यहाँ पर इन्फेंट्री से रहेगा, तो आप इसको याद रखिए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, हम डिटेल जानेंगे। मंगल पांडे 1857 के भारतीय विद्रोह में भाग लेने वाले एक भारतीय सैनिक थे। वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री BNI रेजिमेंट से जुड़े थे। ठीक है दोस्तों, 29 मार्च 1857 को उन्होंने बैरकपुर में 2 ब्रिटिश अधिकारियों को ह्यूजसन और बाघ की हत्या कर दी थी। ठीक है, ह्यूजसन और बाघ की हत्या कर दी थी। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार इसको याद रखिए। इस घटना को भारत माता की जय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस को मुंह से खोलने से मना कर दिया था, जिस वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। इसी बगावत ने उन्हें मशहूर कर दिया और उन्हें स्वतंत्रता सेनानी कहा गया। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार इसको याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया, बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर रहेगा लखनऊ शहर से किया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल के समर्थकों के बैंड ने राजा जयपाल सिंह के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने लखनऊ पर नियंत्रण कर लिया और उन्होंने अपने नाबालिग बेटे राजकुमार बिरजिश कद्र के संरक्षक के रूप में सत्ता संभाली, जिसे उन्होंने अवध का शासक वली घोषित किया था। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार इसको याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट है जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है, बताइए। राइट आंसर है लाहौर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जहांगीर का जो शासनकाल रहा वो 1605 से 1627 तक रहा। जहांगीर अकबर का सबसे बड़ा पुत्र था। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी थी। जहांगीर के अधीन मुगल चित्रकला और अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। मुगल बादशाह जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। यह शाहदरा बाघीन लाहौर पंजाब में है और रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार इसको याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक, यहाँ पर प्राकृतिक रहेगा, ठीक है, यहाँ पर प्राकृतिक रहेगा, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना लॉन्च की है। ठीक है दोस्तों, बताइए किस राज्य सरकार ने की है। तो राइट आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाएगी आपको। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए खेती बाड़ी के प्रति रुचि बढ़ाने और कृषि लागत कम करने के लिए प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना शुरू की है। इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 9 मार्च 2018 को की थी। इस योजना का मकसद किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना
इसके तहत किसानों को 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता और सब्सिडी दी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे पॉइंट पर चलते हैं। आगे पॉइंट है आपका, इस योजना के तहत प्राकृतिक खेती की ऐसी विधियों का विकास किया जाता है जिनसे फसल उत्पादन की लागत कम हो। प्राकृतिक खेती में बिना किसी उर्वरक या कीटनाशक के फसल की प्राकृतिक वृद्धि पर जोर दिया जाता है। इस खेती विधि से किसान कम जमीन में भी कई तरह की फसलें उगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर किसान छोटे या सीमांत किसान हैं। ठीक है, तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिनके पास ज़मीन कम होती है, ऐसे में प्राकृतिक खेती इन किसानों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिए। चलिए दोस्तों, आगे प्रश्न में चलते हैं। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों, किससे संबंधित है? द राइट आंसर होगा संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अनुच्छेद 368 के तहत संसद को अपनी घटक शक्ति का उपयोग करते हुए संविधान में किसी भी संशोधन को जोड़ने, बदलने या निरस्त करने का अधिकार है। ठीक है, तो आप इस प्रकार इसको याद रखिए, संशोधन को जोड़ने, बदलने, निरस्त करने का अधिकार है 368 के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? बताइए दोस्तों। राइट आंसर है हॉलीवुड और वेलूर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है होयसल स्मारक हॉलीवुड और वेलूर में पाए जाते हैं। हॉलीवुड और वेलूर भारत के कर्नाटक के हसन जिले में स्थित ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार इसको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे, किसके लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों? बताइए। राइट आंसर है चित्रकार के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? बताइए। राइट आंसर है चित्रकला के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, बैक्टीरिया जनित रोग कौन कौन से हैं? बताइए। तो बैक्टीरिया जनित रोग जो है वो हैजा है, टाइफाइड बुखार है, क्षय रोग, एंथ्रेक्स है। ठीक है, ये तीनों हैं। तो राइट आंसर होगा निम्न में से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार इसमें 30 प्रश्न को जान गए हैं, तो आप जरूर कमेंट करके कीजिएगा कि आप कितने प्रश्नों का आंसर सही हुआ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड, मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।